राजस्थान की धरती पर कई वीरों की कहानियां दबी पड़ी हैं, लेकिन कुछ कहानियां इतनी डरावनी हैं कि रात के अंधेरे में उनका जिक्र भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। ऐसी ही एक कहानी है भानगढ़ के शापित किले की, जिसे भारत का सबसे डरावना किला कहा जाता है। कहते हैं यहाँ सूरज ढलने के बाद कोई भी नहीं ठहर सकता, और जिसने रुकने की कोशिश की वह या तो गायब हो गया या फिर उसकी मौत हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किले की सच्चाई क्या है? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो 2017 में घटी थी। यह कहानी 5 दोस्तों की है जिन्होंने भानगढ़ किले के रहस्य को जानने की कोशिश की, और उसके बाद उनके साथ जो हुआ वह रूह कंपा देने वाला था। यह कहानी जयपुर के 5 दोस्तों राहुल, आर्यन, दिव्या, साक्षी और समीर की है। ये सभी कॉलेज स्टूडेंट्स थे और एडवेंचर के शौकीन थे। एक दिन किसी ने उन्हें भानगढ़ किले की कहानी सुनाई। वहां मत जाना, सूरज ढलने के बाद जो अंदर गया वह जिंदा नहीं लौटा। गांव के एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी, लेकिन सभी दोस्तों ने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास समझा और रात के 11 बजे किले के अंदर जाने का प्लान बनाया। रात के अंधेरे में किले की पुरानी दीवारें सन्नाटे में डूबी थीं। दोस्तों के पास टॉर्च और मोबाइल थे, लेकिन अंदर घुसते ही मोबाइल की बैटरियां तेजी से खत्म होने लगी। समीर ने मजाक में कहा, शायद भूत हमारे मोबाइल चार्जर चुरा रहे हैं। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। किसी ने सुना? दिव्या ने डरते हुए पूछा। आर्यन ने कहा, शायद हवा की आवाज़ है। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा की सरसराहट, किसी के चलने की आहट और कभी कभी महिलाओं के रोने की आवाज़ें आने लगी। तभी दिव्या ने एक टूटी खिड़की से झांकते हुए देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत उन्हें घूर रही थी। वो देखो, दिव्या ने चिल्लाकर कहा। लेकिन जैसे ही सबने उधर देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, साक्षी ने घबराते हुए कहा। भानगढ़ किले के बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक शक्तिशाली तांत्रिक सिंधु सेवड़ा का साया था, लेकिन जब उसकी साजिश का भंडाफोड़ हुआ तो राजकुमारी ने उसे मरवा दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने शाप दिया कि यह किला कभी आबाद नहीं रहेगा और हर रात यहाँ आत्माएं तांडव करेंगी। और अब 5 दोस्त उसी तांत्रिक के प्रकोप का सामना करने वाले थे। राहुल ने अचानक देखा कि समीर कहीं नहीं था। समीर कहाँ गया? उसने घबराते हुए पूछा। तभी दूर एक दीवार के पीछे से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। सबने टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा समीर दीवार के पास बैठा कांप रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन ने घबराकर पूछा। लेकिन समीर के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं और उसकी उंगलियां जमीन पर अजीबोगरीब संकेत बना रही थीं। समीर, दिव्या ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ समीर के कंधे पर पड़ा, एक जोरदार चीख गूंजी और समीर हवा में उछल गया। भागो, राहुल चिल्लाए। 5 दोस्त तेजी से भागे, लेकिन किले के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक चारों ओर से तेज हवा चलने लगी। किले की दीवारों पर अंधेरे से निकलती परछाइयां दिखने लगी। फिर समीर ने एक खौफनाक आवाज में कहा, अब तुम सब मुझसे बच नहीं सकते। सबने देखा कि समीर की आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और वह हवा में तैर रहा था। ये समीर नहीं है, साक्षी रो पड़ी। तभी जमीन से कई कंकाल निकलने लगे और उनके शरीर पकड़ने लगे। राहुल और आर्यन किसी तरह भागते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचे और जोर से उसे धक्का मारा। अचानक एक जोरदार गर्जना हुई, किले की दीवारें हिलने लगीं और सब कुछ धुंधला हो गया। सुबह गांव वालों को किले के बाहर 3 बेहोश लोग मिले, राहुल, आर्यन और साक्षी। लेकिन समीर और दिव्या का कोई अतापता नहीं था। जब तीनों को होश आया तो उन्होंने बताया कि किले में एक तांत्रिक की आत्मा समीर में समा गई थी और वह दिव्या को खींचकर अंधेरे में ले गया। लेकिन जब गांव वालों ने किले में तलाशी ली तो वहां दिव्या और समीर का कोई भी नामोनिशान नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि अब दिव्या की आत्मा भी किले में भटक रही है। अब आप हमें बताएं कि कौन कौन भानगढ़ के किला देखने के लिए गया है।